और यहां आप देखें उद्धव ठाकरे लोगों का यहां आप देख रहे हैं, उन्होंने यहां मंत्रालय पहुंचकर अभिवादन स्वीकार करने के साथ यहां शिवाजी की तस्वीर पर प्रणाम भी किया है। और उद्धव ठाकरे उनकी तरफ से अब क्या बातें सामने आती हैं, ये जाहिर है देखने वाली बात होगी। हम इस पर निगाह बनाए रखेंगे और आपको इस तरफ लेकर आते रहेंगे। लेकिन अभी जो बात कही गई है वो बहुत अहम है, आगे हम आपको बताने वाले हैं उधर क्या हुआ है उदयपुर में। लेकिन उससे पहले देखिए यहां फ्लोर ऑन फायर क्यों है। यहां मनन साहब ये कह रहे हैं कि टेक्निकल पेच निश्चित रूप से फंसा हुआ है और जाहिर है इसीलिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन कह दिया था कि अगर जब शिवसेना की तरफ से इस बात को लेकर उनके वकील की तरफ से अंदेशा जाहिर किया गया कि ये लोग तो फ्लोर टेस्ट कराने के लिए जाएंगे और अभी ये मामला यहां पर लंबित है, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आने के लिए स्वतंत्र हैं, हम आपकी सुनवाई करेंगे। इसीलिए ये सुनवाई हो रही है। लेकिन राज्यपाल के विशेषाधिकार के संदर्भ में कहीं सुप्रीम कोर्ट की कोई मदाखलत होगी, ये अभी बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। मतलब ये कि फ्लोर टेस्ट होगा। आगे देखिए क्या होने वाला है। फ्लोर टेस्ट से पहले महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है। मंत्रालय में महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक जारी है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई में कैबिनेट की मीटिंग। मंत्रालय में महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक जारी है। कांग्रेस ने इस बीच पुणे का नाम बदलने की मांग की है। पुणे का नाम जिजाऊ नगर किया जाए, कांग्रेस ने कहा है। लेकिन अब जाहिर है ये तमाम चीजें अभी कहीं पेरीफेरी में लग रही हैं। जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है लोगों के लिए, जो दिलचस्पी का सबसे बड़ा सबब है, वो ये जानना है कि उद्धव का रुख क्या होता है। शिवसेना का रुख जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में रखा जा रहा है, वो उनका ही रुख है। लेकिन क्या उनके अपने मुंह से कोई बात सुनने को मिलती है इस दौरान। और अगली अहम खबर ये, कैबिनेट बैठक से निकलने पर वर्षा गायकवाड़ ने क्या कहा। मैं फाइल भूल गई थी, वही लेने गई थी, कहा वर्षा गायकवाड़ ने। कैबिनेट मीटिंग से अचानक निकली थी वर्षा गायकवाड़। और वर्षा गायकवाड़ से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं कोई फाइल भूल गई थी और वो फाइल लेने के लिए मैं गई थी, इसका और कोई मतलब ना निकाला जाए। और इस समय जिस तरह की हलचल चल रही है महाराष्ट्र में, वहां हर एक बात के मायने हैं, हर एक बात की अहमियत है। लिहाजा इस बात को भी लोग ये जानना चाहते थे कि वर्षा गायकवाड़ अगर बीच में निकली तो उनके निकलने का आशय क्या था। अखिलेश हमारे संवाददाता आपको इस बैठक से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश, क्या इनपुट महत्वपूर्ण, क्विकली। जी बिल्कुल, देखिए आज कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। कल भी कैबिनेट बैठक थी और आज फिर बुलाई गई। तो कारण यही पता चल रहा था कि जो औरंगाबाद शहर है, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाए। और ये शिवसेना पहले से कहते आई है। शिवसेना पहले इस विवाद को लेकर बीजेपी पे ये डिकरा फोड़ती थी कि बीजेपी को हमने वहाँ के एयरपोर्ट का नाम संभाजी रखने के लिए कैबिनेट में पास किया, लेकिन वो नहीं कर रही है, केंद्र सरकार नहीं कर रही है। लेकिन कैबिनेट में इनके फैसला नहीं हुआ था, तो ये सोच रहे थे कि शायद अगर हो सकता है कि ये आखिरी कैबिनेट हो तो हम कम से कम ये इस प्रस्ताव यहाँ पर लेके आए कि संभाजी नगर कर दे औरंगाबाद का नाम। लेकिन उसके बाद कांग्रेस लोगों के जहन में कुछ और ही चल रहा है और इनके भी जहन में टॉप ऑफ द माइंड कुछ और ही चल रहा होगा। लेकिन ये वो बातें हैं जो आप लोगों के सामने रखी जा रही हैं। मैं इसको लेकर चलना चाहता हूं। जफर इस्लाम साहब आपको नजर आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में अरविंद सावंत साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं शिवसेना की तरफ से। लेकिन बीजेपी का रुख मैं जरूर जान लेना चाहता हूं। बीजेपी की तरफ उसको ही इस सारे मामले के सूत्रधार के तौर पर लोग देख रहे हैं। आपका क्या कहना है जफर इस्लाम? देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला था, है भी अंदरूनी मामला। शिवसेना के आपसी लड़ाई है दो गुटों में। जाहिर है इस पूरे प्रक्रिया में शिवसेना की जो सरकार, जो एमवीए की सरकार थी, उसने अपना जो बहुमत है खो दिया है। अब अल्पमत की सरकार है, ऐसा सारे लोगों को पता लग रहा है। आपको भी जानकारी, आप भी जानकारी दे रहे, पूरी दुनिया को है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए अपोजिशन लीडर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कम से कम राज्यपाल से इसकी गुहार करे कि भाई फ्लोर टेस्ट हो जाए तो पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सरकार आई है जफर इस्लाम, ये कहा जा रहा है कि वो सूरत रहा हो जहां पर एयरपोर्ट पर कौन से नेता देखे गए, वो लोग जो वहां होटल स्टे जिन्होंने करवाया वो कौन से नेता थे, गुवाहाटी में कौन रिसीव कर रहा था, कौन उनको रखने का पूरा इंतजाम कर रहा था, ये सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए आप बेशक सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन किया धारा सब भारतीय जनता पार्टी का है, लोग ये कह रहे हैं।
देखिए, पहली बात कि इस तरह की अटकलें तो लगाई जाती हैं, इसका कोई बेस नहीं होता है। इस तरह की अटकलें लगाई जाती है। हकीकत यह है कि आज के हालात में देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। पॉलिटिकल पार्टी का काम है राजनीति में रहते हुए राजनीति करना, लोगों की सेवा करना। अगर आज अल्पमत की सरकार होती है तो हम जाहिर है, ये तो हम तो वही मैंडेट लेके जनता से आए थे। ये तो मैंडेट के साथ जो है कहीं ना कहीं बेइंसाफी और बेईमानी हुई थी। कह घर दिया में तो आपने, मैंडेट सब कुछ कह दिया कि हम जनता पॉलिटिकल ने दिया पार्टी था कि हम वहां, और पॉलिटिक्स में जो जहां गुंजाइश है, और हम- जाहिर है पॉलिटिकल पार्टी उसको तो टैप करेगी। ये आपने बड़ी बात कही है, मैं आपके पास लौटूंगा।